हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब आरएएस इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में। ये जो आरएएस के इंटरव्यू की सीरीज चल रही है, ये आरपीएससी में होने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी के इंटरव्यू तो मेंबर तो सेम ही रहने वाले हैं, बोर्ड जो है वो सेम ही रहने वाला है। हो सकता है कि क्वेश्चन की थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए, बाकी जो ये क्वेश्चन जो है वो सेम ही रहेंगे, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट है उनके बारे में। ये कैंडिडेट जो है, इनका इंटरव्यू जो है वो बाबूलाल कटारा जी सर के बोर्ड में हुआ था और 2 जुलाई 2021 यानी कि कल जो है इनका इंटरव्यू हुआ था। मॉर्निंग सेशन में इनका इंटरव्यू था, 20 से 22 मिनट जो है इनका इंटरव्यू चला। ये बैकग्राउंड जो है, इनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक करी है और जॉब जो है वो आरटीएस है। ये पहले से ही जो है वो आरएएस सेवा में है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पहले से ही जॉब कर रहे हैं। हॉबी जो है इनकी बैडमिंटन है। तो अगर किसी का भी बैकग्राउंड जो है वो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का है, चाहे हॉबी बैडमिंटन हो, तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। सबसे पहले चेयरमैन सर द्वारा पूछे गए वही जनरली क्वेश्चन, 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, बीटेक कहाँ से की और प्रेजेंट पोस्टिंग जो है वो कहाँ है। उसके बाद फिर मेंबर 1 पूछते हैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में की है क्या, तो ये पूछा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आएगा, हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग में शिकायतें आती है क्यों, टेक्निकल कारण क्या है इसका। तो ये इनसे पूछा गया कि हाउसिंग बोर्ड में लगातार जो है बिल्डिंग में शिकायतें आती रहती है, इसका टेक्निकल कारण क्या है ये बताइए। फिर नेक्स्ट पूछा गया सीमेंट बजरी जो है वो रेशियो क्या है, सीमेंट और बजरी में जो है वो रेशियो क्या होता है। फिर पूछा गया बजरी जो है वो कैसी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पूछा छत फैल क्यों जाती है। अब ये सारे क्वेश्चन ही जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आप जो भी जिन्होंने भी सिविल इंजीनियरिंग जो है उनका जिनका बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, तो वो जो है ये क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। और मोस्टली टेक्निकल क्रॉस क्वेश्चन ही जो है वो इस पर पूछे जा रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग वाले थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाइए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबर 2, आपने पहले पीडब्ल्यूडी में जॉब की है, फिर लेक्चरर बने, उसके बाद नायब तहसीलदार बन गए, आपका फोकस एक जॉब पर नहीं था क्या। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है हमारा, ठीक है, उसमें जॉब करी, फिर उसके बाद में जो है लेक्चरर बन गए, उसके बाद नायब तहसीलदार जो है वर्तमान में है। तो इनसे पूछा गया कि आपका फोकस नहीं है कि काम पर, जॉब पर, जो आप बार बार जो है वो जॉब बदलते रहते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने तैयारी करने के चक्कर में जॉब पर फोकस नहीं किया आपने, प्राथमिकता अपने काम के प्रति नहीं है। अब इनको क्या है, बिल्कुल नेगेटिवली इनको जो है फंसाया जा रहा है कि तैयारी करने के चक्कर में आपने जॉब पे फोकस ही नहीं किया, किसी एक काम पर फोकस करना चाहिए था आपको, प्राथमिकता अपने काम के प्रति आपकी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया होगा। आई होप कि इन्होंने अच्छा आंसर दिया हो, क्योंकि ये प्रिपेयर करके गए होंगे। पीडब्ल्यूडी में टाइम नहीं मिलता था इसलिए लेक्चरर ज्वाइन की, वहाँ निर्धारित ड्यूटी के बाद फ्री समय में तैयारी की। अब इन्होंने आंसर दिया पीडब्ल्यूडी में टाइम ही नहीं मिलता था इसलिए लेक्चर ज्वाइन कर ली, फिर वहाँ अगर जॉब के जो बचे हुए रिमेनिंग आवर थे जॉब कंप्लीट होने के बाद, फिर उसके बाद में फ्री समय में जो है ये पढ़ते थे, तैयारी करते थे। उसके बाद जो है फिर ये नायब तहसीलदार जो है बने। प्रशासन में विस्तृत एरिया है जबकि वहाँ एक सीमित एरिया है, तो आप क्यों आना चाहते हैं, ठीक है, ये इनसे पूछा गया। फिर नेक्स्ट पूछा गया बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है हॉबी, अब हॉबी से पूछा जाएगा, हॉबी बैडमिंटन है, तो फिर पूछा गया कहाँ तक खेले हो, इसका प्रशासन में क्या उपयोग हो सकता है, हॉबी का प्रशासन में उपयोग पूछा इनसे। आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं। फिर नेक्स्ट पूछा गया फेमस टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप भारत से कौन जीता है, ये पूछा गया। और जब इन्होंने जवाब दिया तो इनको वेरी गुड भी बोला गया। फिर नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आया, ब्लैक टॉप रोड एंड सीसी रोड में से बेहतर कौन सी होती है और क्यों। अब ये क्वेश्चन भी सिविल इंजीनियरिंग से आ गया कि ब्लैक टॉप रोड और सीसी रोड जो होती है उसमें से कौन सी बेटर होती है और क्यों होती है, ये पूछा गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पूछा गया बिटुमिन रोड 6 रोड जो है, बिटुमिन जो रोड है वो 6 महीने में क्यों फैल हो जाती है, क्या कारण है इसका, टेक्निकल रीजन जो है वो पूछ रहे थे केमिकल रिएक्शन संबंधी। तो इनसे जो है वापस से सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट जा रहा है इनका इंटरव्यू। अगर इन्होंने प्रिपेयर किया तो इनके लिए ईजी होगा। आप प्रशासन में आओगे तो इस प्रॉब्लम का कैसे समाधान करोगे, उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए इनके, तो मतलब इनका आंसर जो था वो ढंग से नहीं दिया, तो इनके आंसर से जो संतुष्ट नहीं हुए। फिर नेक्स्ट पूछा भ्रष्टाचार को कैसे कम करोगे, प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है या फिर हर जगह जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको आप कैसे दूर करोगे, तो ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया।
नेक्स्ट बात करें हम जो हमारे चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन है, दोबारा उन्होंने पूछा आप जैसलमेर से हैं, आप वहाँ की क्या खासियत, ठीक है, वहाँ की क्या क्या खासियतें हैं वो उनसे पूछी गई। फिर पूछा गुड गवर्नेंस क्या है, यानी सुशासन क्या है, इसके बारे में पूछा। गुड गवर्नेंस को कैसे लाओगे, प्रशासन में जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन जो है वो कैसे लाओगे, ये पूछा। फिर पूछा कश्मीर के संबंध में मोदी जी के साथ बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय हुए हैं, ये पूछा, जो कि क्या है, हाल ही से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। कश्मीर के संबंध में जो है मोदी जी के साथ बैठक हुई, उसके निर्णय क्या क्या हुए वो पूछे। तो फिर इस तरह से उनका इंटरव्यू जो है वो क्या हुआ, एंड हुआ। और फिर थैंक्स, आप जा सकते हैं, और ये उनसे बोला गया। इस तरह से इनका इंटरव्यू जो है वो 20 से 22 मिनट तक चला। अब हम बात करें कैंडिडेट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। औसत इंटरव्यू रहा इनका, शुरू के 3 कैंडिडेट को ज़्यादा समय दिया, इस कारण बाद वालों को जल्दी जल्दी फ्री कर रहे थे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को वो जानकारी होनी चाहिए जो एक साधारण इंसान क्या है समझता है। तो ये इन्होंने जो है अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।